आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न यानी कि शनि। ठीक, तो शनि क्या है? आप सभी को पता है शनि जो है वो अंधेरे का कारक है, दुख का कारक है, मेहनत का कारक है, और क्या है? आइसोलेशन, एकांत प्रिय है, इंट्रोवर्ट है, और क्या है? और है धार्मिक भी है, और उसके साथ साथ भूमि का कारक है, लोहे का कारक है, भूमि के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका कारक है। पेट्रोलियम हो गया, ईंट पत्थर, शनि को पत्थर भी कहा जाता है। तो ईंट पत्थर कंकरीली चीजें, मोरंग सीमेंट जो भी है ये सब शनि के ही अधिकार में आता है। चमड़ा, लेदर, मृत्यु, ये सब शनि का अधिकार है। तो ऐसे ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, शनि नीरस ग्रह है, दुख का कारक ग्रह है। दुख क्यों? क्योंकि हम इसको काल पुरुष का दुख कहते हैं। जैसे कि हर इंसान के जीवन में सुख है, दुख है, प्रगति है, ठीक है, घर है, गाड़ी है, चोट है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर सुख है तो दुख भी है। इसी तरीके से काल पुरुष के जीवन में भी तो दुख होगा। तो ये दुख भी है, वृद्धि भी है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपका कर्म भी है, आपकी वृद्धि भी है, और आपका दुख भी है। अब इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, खाली इसी पे बात करने जाएंगे तो ये पूरी की पूरी क्लास कम पड़ जाएगी। लेकिन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कर्म भाव जो है हमारा 10वां भाव, वहां पर शनि की मकर राशि आती है। और शनि ही ऐसा ग्रह है जिसकी दोनों राशियां बैक टू बैक आती है। तो अब ये समझ लीजिए कि शनि का कितना बड़ा अधिकार है, यानी हमारे जीवन के कर्म और कर्म का गेन, कर्म का गेन। अब कर्म, जिस कर्म की हम बात करते हैं, जिस कर्म को लेकर के मैंने पहली क्लास की थी, वो सारे के सारे कर्म, अच्छे हो, बुरे हो, संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियामान हो, आपके कर्मों का लेखा जोखा कौन है? शनि है। आप किसी के नौकर बनकर कर्म कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो है वो दासता को दिखाता है, दासपन है। शनि राजा नहीं है। जैसे हम सूर्य को राजा कहते हैं, तो शनि जो है वो राजा नहीं है। शनि राजा बनाता है। कौन से राजा बनाता है? आजकल के राजा, लाइक पीएम। क्यों? क्योंकि शनि दास है, तो दास के पास क्या होगा? जनता होगी। जनता का कारक भी शनि है। पहले जो राजा होते थे वहां उनको जनता की जरूरत नहीं होती, वहां जनता की जरूरत नहीं होती थी। वहां आपके पिता, आपके चाचा या जो भी है, या आप मतलब राजसी परिवार में आप पैदा हुए, आपके अंदर वो शूरवीरता है तो आप राजा बन जाओगे। अगर वो शूरवीरता नहीं है और आप राजा बन भी गए तो आपका ही भाई आपको हरा के राजा बन जाएगा। मतलब जिसके पास ताकत है, जो राजसिक परिवार में जन्म हुआ है, वो राजा होता था। या फिर राजसी परिवार में नहीं भी जन्म लिया है जिसने, लेकिन उसके पास ताकत और बुद्धि दोनों है, वो उस क्षेत्र के राजा को हरा करके उसके राज्य पर अधिकार कर ले, वो राजा हो जाता था। यही दो चीजें होती। लेकिन आज के राजा कैसे होते हैं? आज के राजा जो है वो शनि, अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको जनता का, जनता की कहते हैं ना, जब तक जनता आपके फेवर में नहीं रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि शनि, शनि का वही मतलब समझ लीजिए, कर्म।
आपके कर्म कैसे हैं। अब अगर आपका कर्म अच्छा है तो शनि आपको आपके हॉरोस्कोप में अच्छा मिलेगा। जिनका शनि खराब होता है, आप जितने भी लोग काम, देखिए काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम उसको कैटेगरी में बांटते हैं कि भाई ये इस लेवल का काम है, ये ए लेवल का है, ये बी लेवल का, ये सी लेवल का, ये डी लेवल का। तो जो भी हमारे घर में कर्मचारी, ठीक है, या जो जो लो क्लास का काम करते हैं, उन सबका शनि खराब होता है। और एक चीज और देखिएगा, जितने भी, नोटिस करिएगा, जितने भी ऐसे लोग हैं, हम अपने बालों को सही रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उनकी थिकनेस पे, ठीक है। पार्लर जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, महंगे शैम्पू, उनको कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों? उनके बाल बहुत मोटे मोटे होंगे, आप देखिएगा आपके घर की काम वालियों के बाल बहुत मोटे होते हैं। वो बिल्कुल, कौन ये तो सा सही बात। शैम्पू इस्तेमाल करती है? कोई भी शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती, यानी उनका शनि सही नहीं है। अच्छा। कहते हैं ना, जब सूर्य उच्च का होता है, सूर्य अच्छा होता है, तो आपके बालों की डेंसिटी कम होती है। पढ़ाया था। तो सूर्य का अच्छा होना, और अगर शनि भी अच्छा है, शनि उच्च का है, अपनी स्वराशि का है, तो ये जरूर है कि आपके बाल वैसे नहीं होंगे घने मोटे लंबे, लेकिन आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो। तो आप चाहे लाखों रुपए के शैम्पू खर्च कर लीजिए, कहने का अर्थ ये है, ये ग्रह जो है वो हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हमारी आत्मा, हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हर जगह इन्हीं का प्रभाव है। तो शनि की जो दो राशियां हैं बैक टू बैक, वो हमें ये बताती है कि हमारे जीवन के सारे कर्म, 10वां भाव हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। डिटेल से हम प्रोफेशन देखते हैं, जब वर्क कुंडली पढ़ेंगे तब बात करेंगे, या बाकी लोगों को पता भी है। तो हमारे जीवन के सारे कर्मों को शनि बताता है, या उसका आधिपत्य होता है। और जो आप कर्म करोगे उसके ठीक बाद आता है लाभ, आपकी इनकम, कर्म का धन भाव, जिस पर भी शनि का ही अधिकार है। तो शनि का रोल हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे जीवन में कितना ज्यादा से ज्यादा हो गया। जो भी आप कर्म करोगे वो आपको रिटर्न शनि ही देगा, समझ लीजिए, कोई और नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि शनि जो है क्या है? जज है, न्याय करता है। अब हम उसको चाहे शिव का नाम ले लें, चाहे दुर्गा का नाम ले लें, या किसी भी देवी देवता का नाम ले लें जो जिसके ईष्ट है, लेकिन आपके कर्मों का लेखा जोखा बना करके रिटर्न का देने का अधिकार आपके हॉरोस्कोप में कौन दिखाता है? शनि। यानी आपने जो कर्म किए, आपको उसके हिसाब से वृद्धि या इनकम हो जाएगी। और 11वां भाव क्या दिखाता है? 11वां भाव हमारा गुडविल दिखाता है, हमारी नेटवर्किंग दिखाता है, हमारे मित्र दिखाता है, हमारी इच्छाएं दिखाता है। और किसी भी व्यक्ति का बड़ा बनना कैसे होता है? क्या आप बड़े घर में पैदा हो जाओगे तो बड़े हो जाओगे? नहीं, आपकी नेटवर्किंग जितनी बड़ी होगी, आपके मित्रों का साथ जितना बड़ा होगा, आपकी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, आप जीवन में उतना बड़ा करोगे या बनोगे। क्यों? क्योंकि अब एक तरह से हम ये कहते हैं कि शनि जो है वो नीरसता का स्वामी है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि 11वां भाव जो है वो इच्छाओं का है, और काल पुरुष की कुंडली
कुंडली में वहां पे शनि की मूल त्रिकोण राशि आ जाती। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट बात है, इस पे ना कोई बात करेगा, ना समझेगा और ना समझाएगा। तो यहाँ पर जिन इच्छाओं की बात की जा रही है वो किस लिए, क्योंकि पहले आप यही था कि आपका जो भी कार्य हो वो धर्म के हित में हो, समाज के हित में हो, आपकी इच्छाएं भी समाज के हित में हो। आपका बड़ा बनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अमीर बनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अमीर बनने से, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने से किसी और को कष्ट ना हो। अगर ऐसा है, आपकी इच्छाएं बुरी है, आपके कर्म बुरे हैं, आपका गुडविल बुरा है, आपका नेटवर्किंग बुरा है, तो फिर शनि का ही अधिकार है वहां पर। फिर आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका रिजल्ट हमें तुरंत इसी इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो संचित होते जाते हैं और वो हमारे प्रारब्ध के रूप में आ जाते हैं। यानी इन दोनों बड़े भावों पर हमारा सबसे बड़ा अधिकार किसने ले रखा है? शनि। और उसी शनि के बारे में हम पढ़े। तो शनि अगर ऐसा ग्रह जो पत्थर भी है, जो न्याय भी है, वो अगर आपके लग्न में आ जाता है तो क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि एक होता है ग्रह और एक होता है आपकी कुंडली। तो ये मैंने आपको ग्रह के कारक तत्व बता दिए। तो ग्रह जो है अगर बैठेगा तो वो अपने कारक तत्वों को तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। यानी व्यक्ति कैसा होगा? इंट्रोवर्ट होगा। ये अकेले शनि की बात हो रही है, बाकी हम राशियों पे बात करेंगे। एकांत प्रिय होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, इच्छाओं को रखने वाला भी होगा। अब यहीं पर अच्छा, उसके अंदर रोमांस की कमी भी होगी, क्योंकि शनि कोई रोमांस को नहीं दिखाता है, शनि कर्म को दिखाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति रोमांटिक नहीं होगा। जिसके लग्न में शुक्र होगा, जिसके लग्न में शनि होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। और अगर शुक्र पे शनि का प्रभाव भी आ गया और शनि मजबूत है तो शुक्र गया काम से। फिर तो ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला होता है। मगर ऐसे व्यक्ति के अंदर एक कमी होती है, वो ये होती है कि वो डिसीजन जो है, डिसीजन मेकर नहीं हो पाता। अगर लग्न में शनि है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि अकेला वो डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको 2-3 लोगों की हाँ ना की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि शनि दास है, राजा नहीं है। अगर उच्च का भी शनि आपके लग्न में बैठा होगा तो भी ऐसा व्यक्ति 4 लोगों से सलाह मशवरा करेगा कि मैं ऐसा जो करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं वो करूं या नहीं करूं। वो अपनी दासता को व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, उस नेचर को वो नहीं छोड़ सकता। हाँ, उच्च का है तो डेफिनेटली पंचम भाव का स्वामी। अब उच्च के ही शनि की बात कर लेते हैं कि लग्न में अगर उच्च का शनि है तो कहाँ का होगा? तुला लग्न में। तो तुला लग्न में शनि जब उच्च का होगा तो चतुर्थेश और पंचमेश होगा। तो पंचमेश का आकर के लग्न भाव में बैठना जातक या जातिका के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि संतान का भाग्य भाव है। तो ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिजीवी भी होता है। लेकिन वही जो मैंने बात कही कि ऐसा व्यक्ति फिर भी डिसीजन मेकर नहीं होता।
अकेले डिसीजन नहीं ले पाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है उच्च का होकर के, तो ऐसे, और शनि जो है भूमि का कारक भी है, क्षेत्र का कारक है, कृषि का कारक है, ऐसे लोगों के पास अपना मकान जरूर होता है और वो बनाते भी हैं, भूमि से उनको लाभ होता है। लेकिन ऐसे लोग अगर वाहन की बात करते हैं तो ऐसे लोग सेकंड हैंड वाहन ही लेते हैं। क्यों? क्यों? शनि जो है वो पुरानी चीजों का कारक है। शनि एक वृद्ध ग्रह है, बूढ़ा ग्रह, पुरानी। शुक्र का प्रभाव होगा तो फॉर्च्यूनर निकालेंगे, ऑडी निकालेंगे, या जो भी निकालेंगे, मुझे उतनी गाड़ियों के नाम नहीं पता है, लेकिन जो भी गाड़ियां निकालेंगे वो अच्छी ए क्लास, भले ही लोन लेके निकालेंगे मगर वो नई गाड़ी निकालेंगे। शनि प्रधान वाला व्यक्ति, पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि यार इस आदमी के पास इतना पैसा है कि सेकेंड हैंड गाड़ी में क्यों घूमता है, 4 करोड़ 5 करोड़ का इसने घर बना रखा है, ये सेकेंड हैंड गाड़ी में घूमता है। मैं लिटरली बता रही हूँ। बाद में मुझे ये बात समझ में आए कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव है आपके जीवन में। मतलब अगर वो 10 लाख की भी गाड़ी खरीद रहा है कोई व्यक्ति, तो वो सेकेंड हैंड ही खरीदे। देखा है आपने? मैंने कई लोगों को देखा है। नहीं देखा है तो ऑब्जर्व करना शुरू करिए। मैं भी रिसेंटली लिया एक सेकंड हैंड जी। मैं भी रिसेंटली सेकंड हैंड लिया। नहीं वो ठीक है, सेकेंड हैंड लेना एक अलग बात है, ना लेकिन आपके वो पास अगर, इसलिए लिया, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, बेकार रुपया ब्लॉक करके क्या फायदा है, वो मेरा थॉट है। तो ऐसा शनि जो है आपको इन चीजों में, हाँ आपकी अच्छी लाइफ होगी, लेकिन उच्च का शनि लग्न में बैठना, इवन शनि का लग्न में बैठना उतना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि शनि एक नीरस ग्रह है, जीवन में नीरसता आ जाती है, ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान हो जाता है। उसको काम बस बोलो, काम बोलो, वो आधी रात को भी तैयार है। अब आप 80 साल के बूढ़े को नहीं बोल देना और बोलना ये लग नहीं रहा है या आपका फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा सोचना कि आप किसके लिए बारे में बोल रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति, उसको कुछ नहीं, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, सबकी निभाएगा, लेकिन, और अब इसकी दृष्टियों की बात करेंगे तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तीसरे भाव में, और तुला लग्न में योग कारक है, तो योग कारक ग्रह की दृष्टि अब खराब नहीं होगी। अब हम शनि की दृष्टि को खराब नहीं कहेंगे। मेरी बेटी को है, मैं तुला लग्न और 5वें घर में है शुक्र और शनि साथ में। हम 5वें में आएंगे तब बात करेंगे। हाँ। ठीक है, तो आप लोग बीच में बोलते मेरा फ्लो खराब हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा शनि जब दृष्टियां डालेगा तो बुरा नहीं करेगा, खाली हमें ये देखना है कि उसकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है। अगर वो मित्र राशि है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं करेगा, लेकिन अगर शत्रु राशि है तो थोड़ा बहुत 19-20 तो वो भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो शनि है, मैलेफिक ग्रह है। कानों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर गुरु भी उसकी चपेट में है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि आती है। अगर यहाँ पे गुरु उसकी चपेट में है तो कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा, बाकी आके आपके सगे संबंधी और तीसरे भाव से जो भी चीजें देखी जाती हैं वो सब की सब अच्छी होंगी। अब सप्तम पे क्या करेगा? तो सप्तम में भी कोई बुरा नहीं करेगा, यहाँ भले ही उसकी नीच राशि, लेकिन यहाँ योग कारक है। योग कारक हो करके
पंचमेश की दृष्टि सप्तम में पड़ रही है, तो शनि जो है वो थोड़ा विलंब दे सकता है, लेकिन सिर्फ शनि की दृष्टि को देकर के विलंब नहीं कह सकते हैं। हमें तब ये देखना होगा कि सप्तमेश और कारक भी क्या शनि के चपेट में है। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि देख करके बोल देते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या सप्तमेश यानी मंगल और कारक अगर फीमेल है तो गुरु और मेल है तो शुक्र। लेकिन अब शुक्र, ये तो बनी बात है, अगर तीनों उसकी चपेट में है तो विवाह में विलंब जरूर होगा, लेकिन ये पंचमेश है तो विवाह भी देगा। समझिएगा, पंचमेश है तो अगर मान लीजिए अगर शुक्र इसके संबंध में आता है, सप्तम में शुक्र बैठ जाता है, तो लग्नेश और पंचमेश का योग भी बन गया। ये भी एक बहुत अच्छा योग है। और बाकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? बाकी दृष्टि पड़ती है दसम भाव में। तो दसम भाव में 4 नंबर की राशि आती है, तो आपके कार्यों में थोड़ा उतार चढ़ाव ये जरूर करता है, एक जैसा कार्य आपका नहीं रहता। उच्च का भी शनि जब दसम भाव में दृष्टि डालेगा, अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा, तो आपको कार्य के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहेगा। अब अगर नीच का शनि है, तो नीच का शनि कहाँ होगा? मेष राशि में। कहाँ का स्वामी हो गया? 10वें भाव का और 11वें भाव का। तो 11वें भाव का स्वामी आकर के अगर लग्न में बैठता है तो लक्ष्मी योग बनता है। पढ़ाया था, लक्ष्मी योग बन जाएगा आपका भाई, अच्छी बात है। दसम का स्वामी आकर के आपके कर्म में लग्न में बैठता है तो ये भी बहुत अच्छा योग है। लेकिन जब नीच का शनि आकर के बैठेगा तब क्या होगा? तब तो थोड़ा बहुत तो फर्क, एक तो लग्न में ही शनि का आके बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं है। खाली 3 4 5 कहा मीन राशि, मीन लग्न, धनु लग्न और तुला लग्न, मकर और कुंभ, इनको छोड़कर शनि का बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन लग्न में क्या हो जाएगा? मीन लग्न में 11वें का भी स्वामी हो जाएगा ना। धन के पर्सपेक्टिव से अच्छा, धन के पर्सपेक्टिव से। और धनु लग्न में क्या हो जाएगा? वो भी धनेश हो जाएगा, दूसरे भाव का स्वामी हो जाएगा। तो भी अगर लग्न से संबंध बनाता है तो धन के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में कहें तो इंसान मैच्योरिटी से भरा। अगर किसी और ग्रह का संबंध लग्न से नहीं बन रहा है तो जब नीच का शनि आकर के लग्न में बैठता है तो ऐसे इंसान की इंस्पिरेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि इच्छा भाव का स्वामी आकर के लग्न में बैठा है। इच्छाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शनि एड़ी चोटी का जोर लगवा देता है। एक तो शनि कर्म कारक, नीच का शनि। मैंने क्या बोला? जब शनि अच्छा नहीं है तो इंसान बहुत मेहनत करता है और दिशाहीन मेहनत भी करता है। मेहनत करना और दिशाहीन मेहनत करना और दिशा में मेहनत करना, ये सब बहुत मायने रखता है। कई लोग 10 मिनट में लाखों कमा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है किस डायरेक्शन में उनको अपने एफर्ट लेने हैं। तो ऐसा शनि आपको बहुत ज्यादा मेहनत कराने के बाद धन देता है। ऐसा नहीं है कि नीच का शनि फिर आपको धन नहीं देगा, क्योंकि जो योग उसने बनाया है वो तो योग पूरा ही होगा। और क्या करेगा? आपको यहाँ पे रोग भी देगा। रोग तो उच्च का शनि भी देगा, मैं बोलना भूल गई। क्यों? क्योंकि अब उच्च का हो गया है तो शनि की जो रोग देने की टेंडेंसी है, वात है, उठने का प्रॉब्लम है, वो तो वो देगा ही देगा। अगर किसी भी व्यक्ति की तुला लग्न की कुंडली है और शनि का
कि महादशा लग गई और लग्नेश उच्च का बैठा है और आप सोचोगे कि लग्नेश अब तो योग कारक है, अब मेरे जीवन सुधर जाएगा, तो डेफिनेटली सुधर जाएगा, मगर आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान हो जाए, क्योंकि वो भी उसका काम है। ऐसा नहीं कि फिर वो नहीं देगा, सब कुछ अच्छा अच्छा ही देगा, वो भी अच्छा अच्छा ही है, उसके लिए वो भी देगा जातक। उठने का प्रॉब्लम भी दे सकता है, अगर कहीं एप्लिकेशन में है तो वो भी देगा,